हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम टेबल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। टेबल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल के अंदर सिर्फ तीन पार्ट है टेबल के। वो कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, उसके अंदर रो है, उसके अंदर कॉलम है और उसके अंदर सेल है। इन तीनों को अगर हम समझ जाए तो हमें टेबल का स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ जाएगा। किसके बारे में? रो, कॉलम और सेल। इन तीनों को मिला के हम कह सकते हैं कि हाँ, टेबल बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। तो टेबल के को हम कह सकते हैं कि टेबल किसी भी डेटा को ईजिली मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। और इसमें हम टेबलर फॉर्म में डेटा को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। एक हमारे पास फॉर्मेट, एक स्ट्रक्चर बन जाता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम डेटा को क्या करते हैं? फीड कर सकते हैं, ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेबल के बारे में। टेबल को इंसर्ट हम इंसर्ट टैब से कर सकते हैं। ये इंसर्ट टैब है और इसी इंसर्ट टैब में ये ग्रुप हमें दिया हुआ है, टेबल ग्रुप। ये ग्रुप, इस ग्रुप पे अगर हम क्लिक करेंगे, इस छोटे से आइकन पे अगर हम क्लिक करें, इस आइकन पे अगर हम क्लिक करें छोटे से एरो पे, तो ये हमें एक ऑप्शंस यहाँ पे दिखाएगा। ये लीजिए। तो जैसे ही हमने कहा है कि टेबल के अंदर रो, कॉलम और सेल होते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ रेंज दी हुई है कॉलम और सेल की। ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं डेटा, अपने अकॉर्डिंगली हम करते हैं। तो सिर्फ हमें अभी यहाँ पे सिर्फ इतना सीखना है कि टेबल के अंदर जाके हम इस ऑप्शन पे जाके यहाँ से कुछ भी डेटा, आप कुछ भी रो और कॉलम ले लीजिए, आप कोई भी साइज़ ले लीजिए रो और कॉलम का। हम एक ही लेते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं रो क्या है और कॉलम क्या है। अगर मैं इस टेबल को ऐसे करूँ, ऐसे कर दूँ, तो अब देखिए, अब ये आपको कॉलम लग रहा है। तो अगर कॉलम ये है तो रो क्या है? फिर रो के लिए हम क्या करेंगे? रो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? चलिए तो कोशिश करते हैं कि इस टेबल को अगर मैंने ऐसे किया तो मुझे लग रहा है कि ये कॉलम है, हाइट वाइज या वर्टिकली पोजीशन में। लेकिन अगर इसे मैं फिर से ऐसा ही कर दूं, तो अब ये कॉलम कम और रो ज़्यादा लग रही है। ये लीजिए रो। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कॉलम और रो को ही यहाँ पे पहचानना है। तो अगर इस टेबल की बात करें, हाँ ये कंप्लीट टेबल है, लेकिन इस टेबल में एक ही रो है। अगर हम हॉरिजेंटली बात करें तो एक ही रो है, और अगर हम वर्टिकल बात करें तो एक ही कॉलम है। यानी कि अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो अब थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, यस ये एक रो, कंप्लीट रो, और ये एक कॉलम। थोड़ा सा और समझते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, सेलेक्ट करके आप कंट्रोल एक्स कर सकते हो। अगर कुछ भी ना मिले कट कर सकते हो उसको। यहाँ से आपने ये लिया, ठीक है। अब समझते हैं इसको। तो इसमें कितने कॉलम हैं? तो ये हम यहाँ से पहचानेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी कि 3 कॉलम है मेरी इस टेबल में। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो यहाँ पे मैं काउंटिंग नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको पहचानने की कोशिश करा रहा हूँ कि कॉलम कौन से होते हैं। तो कॉलम हमेशा वर्टिकली आप देखेंगे कि भाई ये पूरा एक कॉलम है, ये कंप्लीटली यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम 1 है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कॉलम 2 है, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कॉलम 3 है। मतलब अगर दोबारा से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये कॉलम 1 है पूरा, ये कॉलम 2 है यहाँ से यहाँ तक, और ये कॉलम 3 है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, और कॉलम 3 यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं रो की। तो रो, कॉलम समझ में आया, रो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। हॉरिजेंटली सारी हमारी रोज है, तो ये रो है मेरी, ये रो है। तो ये हम देख रहे हैं कि कॉलम हम ऊपर से देखते हैं, ये सब कॉलम होते हैं हमारे। और जब रो की बात आएगी तो ये सारी क्या है? आपकी रो है। ये लीजिए, ये लीजिए। कितनी रो है? तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 3 5 6 7 का मतलब ये नहीं है कि ये कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रो है,
ये रो अगर शुरू होती है तो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक 2 रो, इसी तरह से सारी अपनी रो है कंप्लीट, वहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो रो का मतलब आपको समझ में आ रहा है, कॉलम का मतलब समझ में आ रहा है कि हम वर्टिकली बात करें तो ये सारी हमारी, ये सभी हमारे कॉलम है इस तरह से ऊपर से नीचे तक। अगर हम रो की बात करें तो ये सारी हमारी रो है, ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3, ये रो 4, ये रो 5, ये रो 6, ये रो 7। चलिए, अगर हमने रो और कॉलम को सीख लिया, मतलब जो टेबल का स्ट्रक्चर था उसमें हमने देखा था कि टेबल इक्वल टू कॉलम देन रो। तो फिर सेल क्या है? तो सेल तो सबसे इजी है, सेल को तो पहचानना और याद रखना सबसे इजी है। सेल है ये बॉक्स, ये बॉक्स, कौन सा बॉक्स? ये बॉक्स, कोई भी बॉक्स, ये लीजिए, ये सेल है, ये सेल है। जब रो की बात करते तो रो कंप्लीटली होती है कि ये रो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुई और वहाँ तक ये रो है ये। लेकिन जब सेल की बात करेंगे तो सेल वो बॉक्स होगा जो किसी रो और कॉलम के बीच की जगह है, और यहाँ पे हम उस बॉक्स को बॉक्स नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको? सेल। सेल, तो ये सब हमारी क्या है? सेल। जो हम डेटा इंसर्ट करते हैं वो सेल के अंदर करते हैं। तो आई होप ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको टेबल का समझ में आया होगा। अगर ये समझ लिया तो फिर हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं, और वो क्या है? वो है हमारे मेन्यू, टैब। टैब को देखना है हमें यहाँ पे। टैब तो हमने देखे हुए हैं, ये सभी हमारे टैब है, ये फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सारे टैब है हमारे। दोबारा से देखते हैं टैब को, ये यहाँ पे फाइल टैब, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, या नंबरिंग से पहचान लेते हैं कि कितने टैब है तो ज़्यादा इजी रहेगा। 1 2 3 4, यहाँ पे थोड़े नीचे क्लिक कर रहा हूँ, 5 6 7 8 9 10, कितने टैब हैं? टोटल 10 टैब हैं। चलो क्लिक करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अब देखना कितने टैब हैं। 10 टैब है या ज़्यादा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पहले 10 थे अब 12 हो गए। दोबारा से क्लिक करूं, अब देखिए कितने हैं। फिर से हेल्प लास्ट है, अब क्लिक करें, अब कितने हैं? डिज़ाइन और लेआउट, ये 2 लास्ट है। मतलब अब हमें समझ जाना चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे वर्क करेंगे तो मेरे वर्क के अकॉर्डिंगली टैब भी कस्टमाइज होते जाएंगे। टेबल को इंसर्ट करना तो बहुत ईजी है, यहाँ से हम गए टेबल पे गए, यहाँ से रो कॉलम ले लिए, लेकिन टेबल के साथ वर्क कैसे करेंगे? टेबल की डिजाइनिंग कहाँ से करेंगे? टेबल की फॉर्मेटिंग कहाँ से करेंगे? लेआउट कैसे देखेंगे? उसमें कॉलम कहाँ से इंसर्ट करेंगे? रो कैसे इंसर्ट करेंगे? टेबल को स्प्लिट करना है, स्प्लिट कैसे करेंगे? टेबल को डिजाइनिंग देना है, कहाँ से देंगे? टेबल का बॉर्डर चेंज करना है, कहाँ से चेंज करेंगे? तो ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है टैब में, और वो टैब हमें तभी मिलेगी, उसका सबसे पहला रूल हमें बनाना पड़ेगा कि हमें इस टेबल के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डिज़ाइन, टेबल के डिज़ाइनिंग के लिए, और यहाँ पे लेआउट, ये डिज़ाइन और ये लेआउट, ये 2 ऑप्शन। लेकिन ये 2 ऑप्शन तभी हमें मिलेंगे जब हम टेबल के अंदर क्लिक करेंगे। अगर टेबल के अंदर हमने क्लिक नहीं किया, टेबल के बाहर क्लिक किया, तो ऑप्शन गायब। टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ गए। तो चलिए, इस वाली वीडियो में हम टेबल इंसर्ट करना तो सीख ही गए हैं, कॉलम कितने चाहिए वो हमने ले लिए, रो कितनी चाहिए ले लिए, बाद में भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेबल इंसर्ट करते समय ही पहले हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने रो और कितने कॉलम है। ये लीजिए, डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, और ये वाला डिज़ाइन, अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे भी डिज़ाइन है, यहाँ भी डिज़ाइन है, यहाँ भी लेआउट है, ये भी लेआउट है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो डिज़ाइन और लेआउट हैं ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हैं। इनके अंदर जो ऑप्शन मिलेंगे ना, पूरे डॉक्यूमेंट पे काम करने के लिए आते हैं, वो किसी टेबल के ऊपर काम करने के लिए नहीं है। और ये वाले डॉक्यूमेंट, ये वाले जो टैब है डिज़ाइन और लेआउट, इनकी लिमिटेशन क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ टेबल के लिए ही काम कर पाएंगे, इनके ऑप्शन टेबल पे ही कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। और अगर टेबल नहीं है तो ये ऑप्शन ही हमें नहीं मिलेंगे। ये लीजिए,
तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई है कि टेबल के साथ अगर वर्क करना है तो हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट यहाँ पे अवेलेबल है, दोनों टैब। तो इस वीडियो में हम डिज़ाइन टैब को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है। डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले एक ऑप्शन को देख लेते हैं। दो छोटे छोटे आइकन को हमें समझना है। एक आइकन तो ये है मेरा, ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये आइकन जो दिखाई दे रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट आइकन है। एक बार के लिए आपको टेबल है डॉक्यूमेंट में और टेबल दिखाई भी नहीं देगी, लेकिन ये आइकन ज़रूर दिखाई देगा आपको अगर आप उस एरिया पे क्लिक करेंगे जहाँ पे टेबल है, क्योंकि टेबल का बॉर्डर हाइड किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन, ये वाला सिंबल पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। और जो लास्ट में ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ऑप्शन, ये टेबल को रीसाइज करने के लिए होता है, टेबल का साइज कम ज़्यादा करने के लिए इक्वली। क्योंकि टेबल टेबल नहीं है, टेबल के अंदर कॉलम भी है, रो भी है, सेल भी है। आप पूरी की पूरी टेबल का साइज बढ़ाना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, कॉलम का साइज बढ़ा रहे हो आप यहाँ पे, आप अब रो का साइज बढ़ा रहे हो। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ये पूरी टेबल के साथ हो रहा है। ये लीजिए, हर एक कॉलम इक्वली उसमें मिलेगा आपको साइज में। ये लीजिए, अगर आप इस ऑप्शन का यूज करके ड्रैग करते हो तो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन बहुत है। आप सिर्फ कॉलम नंबर 1 का साइज़ कम करना चाहते हैं तो इस बॉर्डर पे आइए आप कॉलम नंबर 1 के, और जब ये माउस टू एरो में चेंज हो जाए आपका, बटन दबा के इसको कर दीजिए सेट। इस तरह से कर पाएंगे आप इजीली। ये लीजिए। लेकिन जब आपको कंप्लीट टेबल का साइज़ बराबर करना हो तब आप इसी वाले सिंबल का यूज करेंगे बस। तो चलते हैं, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से डिज़ाइन में चल के देखते हैं क्या क्या है। डिज़ाइन में है टेबल स्टाइल। ये लीजिए, टेबल कैसी स्टाइल में आपको चाहिए, टेबल को सेलेक्ट करो, यहाँ से जाओ और स्टाइल सेलेक्ट कर लो टेबल की। ये लीजिए, जैसी भी स्टाइल आपको चाहिए वैसी स्टाइल आप ले लो। प्लेन स्टाइल चाहिए, प्लेन स्टाइल यहाँ से ले लो। अपने आप से कलरिंग करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर रो में करना चाहते हो, रो को सेलेक्ट करके शेडिंग दिया हुआ है आपको, बैकग्राउंड होम टैब के अंदर इस ऑप्शन का यूज किया है हमने। ये लीजिए, हमें बाकी का सेलेक्ट करके चेंज करना है, बाकी का सेलेक्ट करके जब मैनुअली करना हो, हटाना है सारा कुछ, सेलेक्ट करो यहाँ से, नो कलर करो। स्टाइल देनी है, यहाँ से स्टाइल दे दो आप। ये लीजिए, कैसी भी स्टाइल, जैसी आपको स्टाइल देनी है वैसी स्टाइल आप सेलेक्ट करो दो। देखिए ये भी स्टाइल है, बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है, बिना बॉर्डर वाली टेबल है। अब जब बॉर्डर दिखाई नहीं दे रहा तो जैसे हमने बात किया था कि अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही इसी एरिया पे माउस को लेके आए हम, ये सिंबल भी दिखाई दे रहा है और ये सिंबल भी दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों आइकन तो हमेशा आपको दिखाई देंगे। ये दोनों आइकन सेलेक्ट करो, डिज़ाइन में जाओ, यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर दो। ये लो, प्लेन स्टाइल चाहिए आपको, प्लेन स्टाइल ले लो यहाँ से। ये प्लेन स्टाइल है ऊपर सबसे, ये लीजिए। चलो इससे आगे बढ़ते हैं और बॉर्डर को समझ के इसको ख़त्म करते हैं। जो ये बॉर्डर की लाइन है इसको हमें चेंज करना है तो कर सकते हो यहाँ से। बॉर्डर की स्टाइल ले लो आप, ये लो, इसको पहले डी सेलेक्ट करो। अब यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर लो। ये लो, बॉर्डर की स्टाइल आपने चेंज कर ली। अब ये जो मिला है आपको, जो माउस आपका चेंज हो गया, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, बॉर्डर पेंटर सॉरी, बॉर्डर का पेंट। जो भी स्टाइल आपने सेलेक्ट किया और उस स्टाइल को किसी एक पर्टिकुलर बॉर्डर पे देना चाहते हो तब आप ऐसे यूज कर सकते हो इसका। पहले स्टाइल ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ से स्टाइल ये वाली चाहिए मुझे, और यहाँ से थिकनेस कैसी रहे उसकी बॉर्डर की, ये ले लीजिए। और यहाँ से उसका कलर कैसा रहे, ये ले लीजिए। ये तीनों स्टाइल है, बॉर्डर की स्टाइल, बॉर्डर की थिकनेस और बॉर्डर का कलर। और अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन को करना है, जैसे एक सेल है उस सेल को ही आपको अरेंज करना है, तब आप ऐसे कर सकते हो। एक से ज़्यादा हो गई यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये लीजिए। लेकिन आपको पूरी पूरी टेबल को वही स्टाइल देनी है तो आप पूरी टेबल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे बॉर्डर में जाके क्या यूज़ करेंगे, ऑल बॉर्डर। तो अब ये ऑप्शन रिपीट होने शुरू हो गए। जैसे शेडिंग देखा आपने, बॉर्डर देखा, क्योंकि होम में हम ये कर चुके हैं, यहाँ पे बॉर्डर भी किया है, शेडिंग भी किया है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आप होम से भी इसको अरेंज कर सकते हो। यहाँ से जाके नो बॉर्डर दे दो, बॉर्डर हट जाएगा। तो ऑप्शन सारे वही हैं, ऑप्शन का यूज वही है, बस आपको उसको मैनेज करना सीखना है, उसका सिस्टम सीखना है कि कैसे वर्क करते हैं। स्टाइल चेंज करते हैं बॉर्डर की, सेलेक्ट किया, यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल ये ले ली हमने, ऑल बॉर्डर किया, ये लो बॉर्डर की स्टाइल चेंज हो गई। फिर से वैसे ही बॉर्डर लेके आना है तो यहाँ पे हम गए, प्लेन बॉर्डर, कलर उसका चेंज कर दो आप, ये लो, और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करो, ये हो गया। तो इस तरह से हम टेबल को इंसर्ट करना और टेबल को डिज़ाइन देना कैसे हम दे सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल को ही कंटिन्यू करेंगे
और टेबल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि टेबल के अंदर कॉलम बनाना, रो बनाना, ऊपर कॉलम बनाना, लेफ्ट में कॉलम बनाना, राइट में कॉलम इंसर्ट करना, टॉप में रो बनाना, वो सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलेंगे? वो हमें मिलेंगे टेबल के लेआउट में, ये लेआउट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेआउट को कवर करेंगे। थैंक यू।